आपका दोस्त और आपका होस्ट अली रज़ा साजिद। मैं आपको ज़ीरा और कलवंजी की जो अपनी फ़सल है उसकी अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा है, बार बार पूछा है कि आप अपनी फ़सल की अपडेट दें। तो आज मैं ये आपको अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखें नाज़रीन, इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ ग्रो कर गई हैं। मैं इसको कोई मैंने स्प्रे वगैरह नहीं किया था इनिशियली, क्योंकि ये ख़ुद एक जड़ी बूटी है। कुछ अच्छे जो माहिरीन हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इस पे ना कोई भी इस तरह का स्प्रे ना करें जड़ी बूटियों वाला। तो ये देखें, मैं आपको फ़सल इस वक्त मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हो चुकी है। आज 10 तारीख़ है और 1 माह की फ़सल हो गई है मेरी। तो ये देखें नाज़रीन, ये कलवंजी इस वक्त अपनी ऐसी शेप में है कि ये अब धनिए की तरह शेप दे रही है। नाज़रीन, ये 3 शक्लें बदलेगी। जहाँ तक माहिरीन ने मुझे बताया है कि कलवंजी जो है ना, ये 3 शक्लें तब्दील करेगी। तो ये देखें नाज़रीन, मुसलसल इसकी जो जर्मिनेशन है वो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है और इसके बाद अभी जो इसकी ग्रोथ का सेशन है वो चल रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ये देखें नाज़रीन, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये भी एक सवाल किया कि हमने इसमें पौधे कितने रखने हैं, फ़ी एकड़ में ना पौधे कितनी तादाद में हो। तो नाज़रीन, 80,000 से 1 लाख पौधा होना जो है ना अच्छी फ़सल के लिए वो ज़रूरी है। 80,000 से 1 लाख पौधा हमारी अगर फ़सल में होगा तो हमें इंशाल्लाह अच्छी पैदावार हासिल होगी। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सीड ज़्यादा लग जाता है उसको हमने मतलब कम करने हैं, पौधे निकालने हैं उसमें से। 2 पौधे रह जाएं, 1 पौधा रह जाए, ये इस वक्त ये अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी पौधे बहुत छोटे हैं। मैं तो सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हमने इस तरह से इसको 1-2 पौधे छोड़ने हैं बस, इसके अलावा बाकी सारे निकाल देने हैं। अभी तो वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पौधे बहुत छोटे हैं हमारे, और इंशाल्लाह जब पौधे तकरीबन 7, 8, 10 इंच तक हो जाएंगे, 7, 8 इंच तक, तो हम इनको इंशाल्लाह अज़ीज़ थोड़े करेंगे, निकाल लेंगे इनको बीच में से। ये जो वीड्स की जर्मिनेशन है ये कलवंजी और ज़ीरे से भी ज़्यादा है। आप दोस्तों को भी इल्म होगा कि अपनी ज़मीनों में किस तरह आपके जड़ी बूटियाँ उगती हैं। फिर इनको तलफ़ करने के लिए हम मुख्तलिफ़ मराहिल जो है ना वो तय करते हैं। तो नाज़रीन, ये आपको मैं साथ ज़ीरा दिखाता चलूँ। ज़ीरा तो बिल्कुल ही जड़ी बूटियों की तरह ही है। ये ज़ीरा जी, ये ज़ीरा के पौधे हैं।
नाजरीन, जब इसकी काश्त करने के बारे में मालूमात दी जा रही थी तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यही बताया कि इसको 3 पानी लगेंगे। 3 पानी से ये फसल तैयार हो जाती है, क्योंकि ये फसल गंदम के साथ काश्त होती है और गंदम के साथ ही बल्कि उससे चंद दिन पहले तैयार हो जाती है। तो मैं तो इसे 1 माह में 2 पानी लगा चुका हूँ और अभी तीसरा पानी ये मांग रही है ये फसल। ये देखें, काफ़ी सारे दाने जो है ना ये उगे हुए हैं। सीड लेबर जो है ना उसका क्या ही बंदा, आप सब दोस्तों को भी इल्म है, वाकिफ़ होंगे आप दोस्त लेबर के हाथों से। एक दोस्त है मेरे, लेबर ने भी कुछ हाथ किया और कुछ सीड वाले ने उसके साथ हाथ कर लिया उनके साथ, तो वो जो हैं काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं, उनकी फसल काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। चलें, अल्लाह ताला खैरियत फरमाए और उनकी फसल भी अच्छी करे। नाज़रीन, ये देखें, जड़ी बूटियों को हम अगर अच्छी तरह से साफ़ कर पाएंगे तो ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी फसल हमें अच्छी पैदावार देगी। तो ये इस तरह तो सफाई नहीं होगी दोस्त, आपने अपने अपने तरीके इस्तेमाल करने हैं। अल्लाह खैरियत फरमाएगा जी, हमारी फसलें अच्छी होंगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आप दोस्तों को ये भी बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने ज़ीरा और कलवंजी काश्त किया है, मेरे कनेक्टेड दोस्त हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कलवंजी तो पहले काश्त हो रही है और ज़ीरा के पायनियर हैं आप दोस्त। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें अपनी फसलें जो है ना इनमें कामयाब करे, हमारी मेहनत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये देखें नाज़रीन, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसकी थोड़ी सी सफाई कर दी है, अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है, अच्छी जर्मिनेशन हो रही है। जर्मिनेशन के बाद अच्छी इसकी जो बढ़ोतरी हो रही है वो बड़ी अच्छी हो रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी बढ़ोतरी के ही ज़रिए से हमें फ़सल भी इंशाअल्लाह अच्छी मिलेगी। इसी के नताइज को हम देखते हुए अपनी फ़सल की अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी होती है फ़सलों में आके अपनी फ़सलें देखकर और आप दोस्तों से मालूमात लेकर, मालूमात शेयर करके बड़ी खुशी होती है मुझे। अल्लाह ताला हम सब दोस्तों की जो टीम है इसको आबाद रखे। मैं आप दोस्तों को ये भी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप अपने इलाके में जो छोटा किसान है उसको तरबियत करें, उसको अच्छी मालूमात दें, अच्छी फसलों की तरफ उसको लेकर आएँ। छोटा किसान हमारा ख़ास तौर पर वो गरीब तबका जो 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ वाले हैं, वो पिसे हुए हैं कर्ज़ों के नीचे, बहुत मतलब परेशान हैं वो लोग। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साया तले रखे। बहुत परेशान है वो लोग। असल में मसाइल सिर्फ यही हैं कि फसलें अच्छी नहीं होती, और फसलें अच्छी इस वजह से नहीं होती कि वो उनको अच्छी मालूमात नहीं होती और फिर एक्सेस नहीं होती अच्छे सीड्स की तरफ, और ये सारे मामलात होते हैं। तो अल्लाह ताला खैरियत फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप दोस्त जो टीम बने हैं, मैं अपनी टीम भी कहूँगा और आप दोस्तों की टीम भी कहूँगा, इसी टीम के ज़रिए हम अपने अपने इलाक़ों में अपने अपने दोस्तों को, जानने वालों को, गैर दूसरे जो नहीं जानते हैं उनको ये मैसेज देंगे कि अच्छी फसलें काश्त करें, एडवांस निकलें, एडवांस फार्मिंग करें, माइक्रो फार्मिंग करें, ताकि ख़ुद को आगे लेके जाएं, अपने मुल्क को आगे लेके जाएं, अपनी खुशहाली को जो है ना वो बरूकार लाएं। जी तो नाज़रीन, ये मैंने अपनी फ़सल की मालूमात आप दोस्तों के सामने रखी हैं। आप सबसे गुजारिश है, आप मेरे लिए, मेरी फ़सल के लिए और आप एक दूसरे के लिए, सबके लिए दुआ करें। मैं भी आप सब दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारी फ़सलों को की पैदावार अच्छी करे,
अपने दर पे हमारी मेहनत कबूल फरमाए और हमें, हमारे किसान को, हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की राहों पर गामज़न करे। बहुत शुक्रिया। सब सलामत रहें, खुशहाल रहें। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत सारी नेक तमन्नाएँ और दुआएं हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।